गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 10th क्लास की बड़ी ही इजी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग और एक बड़ा ही अच्छा मैसेज देती है वो पोइम, ठीक है, जिसका क्या नाम है द बाल पोइम। अब द बाल पोइम का मीनिंग क्या है बच्चों? बॉल का मीनिंग सभी को पता है, वह क्या होता है? गेंद, ठीक है। वह गेंद वाली कविता और उसके जो पोइट हैं वो क्या है? जॉन बेरीमैन, ठीक है। तो बच्चों जो ये पोइम है ये बड़ा ही अच्छा मैसेज देती है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसके अंदर। मैसेज क्या देती है? वह कवि इस पोइम के द्वारा वह हम सभी को बोलता है कि जो प्रॉफिट और लॉस हैं वह हमारे जीवन का क्या है? अभिन्न पार्ट। हम जितना खुश कोई प्रॉफिट होने पे होते हैं तो कवि बोलता है उतना ही मजबूती से हमें किसका सामना करना चाहिए? हानि का। कई बार क्या होता है कि हम प्रॉफिट होने पे तो क्या हो जाते हैं? बहुत ही ज़्यादा खुश, लेकिन जैसे ही कोई हानि होती है हम बिल्कुल टूट जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस जितना खुशी हमें को प्रॉफिट देता है उतना ही मजबूती से हमें किसको झेलना चाहिए? हानि को। तो ये पोइम मैसेज देती है, ठीक है बच्चों। और ये मैसेज हमें किसके द्वारा दिया गया है? इसमें एक छोटे से लड़के की स्टोरी का वर्णन है। एक लड़का है, उसकी क्या चली, उसके पास क्या है? वो एक गेंद से खेल रहा है, ठीक है। एक बंदरगाह है, उसके समीप वो एक गेंद से खेल रहा है, लेकिन अचानक से उसकी बॉल उछल के कहाँ चली जाती है? पानी में चली जाती है, ठीक है। और उसके पास में सारी चीज़ें कौन देख रहा है? वह कवि देख रहा है। तो एकदम से बॉल पानी में जाने से बच्चा वो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा उदास। उसको क्या चाहिए? वही गेंद चाहिए। वो बहुत ही यानी एकदम से क्या हो जाता है? बिल्कुल निराश और एकदम से बिल्कुल एक ही जगह पे खड़ा रह जाता है, अचानक से बिल्कुल पत्थर का बन जाता है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि उसको क्या है? वो बहुत ही ज़्यादा उदास मूड में है। कवि ये सारी चीज़ें देख रहा है लेकिन उसको वो टोकता नहीं है। क्यों नहीं टोकता है? क्योंकि कवि क्या सोच रहा है कि बच्चा क्या सीखे? बच्चा हानि को भी सहन करना सीखे। तो जितना खुश हम प्रॉफिट होने पे होते हैं वो उतना ही क्या करें? हानि को भी सहन करना सीखें। तो कवि सोच रहा है कि बच्चा एक तरीके से क्या सीख रहा है? एक जीवन का एक अच्छा लेसन सीख रहा है। वह हानि और जो लाभ हैं दोनों ही क्या है? हमारे जीवन के अभिन्न पार्ट। दोनों को हमें एक साथ लेके क्या होता है? चलना होता है, ठीक है बच्चों। अब वैसे तो हमें क्या है? बच्चे को उस लड़के को और गेंद भी मिल जाएगी, पैसे से वो और गेंद भी खरीद सकता है, लेकिन वो क्या है? उसको सिर्फ वही बॉल चाहिए। वो उसकी जिद पे अड़ा हुआ है, उसको क्या चाहिए? सिर्फ वही बॉल। पैसा और उस दूसरी गेंदें उसके लिए क्या है? बेकार है, ठीक है बच्चों। तो कवि इसमें हमें यही समझाना चाह रहा है कि हमें हानि को भी क्या करना चाहिए? समान रूप से सहन करना चाहिए, ठीक है बच्चों। आओ इसको शुरू करते हैं। व्हाट इज द बॉय नाउ? कवि पूछ रहा है कि अब लड़का वो क्या कर रहा है? हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? जिसकी बॉल खो गई है। वट इज ही टू डू? वो उसको अब क्या करना है? आई सा इट गो मैरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। अब आई सा इट गो, इट का मतलब यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट, गेंद को। वह कहता है मैंने गेंद को जाते हुए देखा। कहाँ? मैरली बाउंसिंग। मैरली का मीनिंग क्या होता है? मैरली का मीनिंग होता है खुशी से। कहता है खुशी से, बाउंस का मतलब उछलना। कहता है मैंने गेंद को खुशी से उछलते हुए देखा डाउन द स्ट्रीट। कहाँ पे? नीचे गली में। मैं नीचे गली में खुशी से उछलते हुए कहाँ पे जाते हुए देखा? नीचे गली में। एंड देन मैरली ओवर, और तब कहता फिर ऊपर की तरफ उछलते हुए देखा। कैसे? मैरली खुशी से। एंड देयर इट इज इन द वाटर, और कहता है अब जो बॉल है वो कहाँ पे है? पानी में चली गई है, ठीक है बच्चों। यानी पानी में चली गई तो उसकी बॉल खो गई है और वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया है? निराश। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। नो यूज टू से, नो यूज टू क्या होता है? फायदा, कोई फायदा नहीं। कहता अब उसको ये कहने का कोई फायदा नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स कि क्या हैं? लड़के बस दूसरी बॉल भी हैं भाई, ये नहीं है कि ये एक ही बॉल थी दुनिया में। कहता और भी बहुत सारी बॉलें हैं। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सिस द बॉय। भाई ये बोलने का उसको क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि उसको क्या चाहिए? वही बॉल चाहिए, ठीक है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सिस द बॉय। ग्रीफ का मीनिंग क्या होता है बच्चों? दुख। सेकिंग का मीनिंग क्या होता है? हिला देना। अल्टीमेट का मतलब अंतिम। फिक्सिस का मतलब एक ही जगह फिक्स कर देना, स्थिर कर देना। कहता है एक अंतिम हिला देने वाले दुख ने उसको क्या कर दिया है? बिल्कुल बच्चों स्थिर कर दिया है।
एज ही स्टैंड्स रिज ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, रिज का मीनिंग क्या होता है जो कठोर जड़ बना देना, स्टैंड मतलब खड़ा होना। कहता है वो कैसे खड़ा है, जैसे एक जड़ खड़ी हो, जड़ की तरह बिल्कुल एक ही जगह पे जड़ बन गया है, ट्रेम्बलिंग और क्या कर रहा है, बिल्कुल कांप रहा है, अपनी निराशा में क्या चल रही है उसको कंपन। स्टेयरिंग डाउन, स्टेयरिंग का मीनिंग क्या था बच्चों, घूरना, और कहता है नीचे की तरफ घूर रहा है। ऑल हिज यंग डेज, और किसके बारे में सोच रहा है, अपने यंग दिनों के बारे में। इन द हार्बर, और कहता कहाँ पे घूर रहा है वो, उसी बंदरगाह की तरफ। वेहर हिज बॉल वेंट, जहाँ पे उसकी बॉल चली गई है, यानी उसकी बॉल उछल के कहाँ चली गई, बंदरगाह में। तो वही उसी बंदरगाह के पास पास खड़ा खड़ा वो उसी स्थान की तरफ घूर रहा है जहाँ पे उसकी बॉल गई है, क्योंकि उसको क्या है, वही बॉल दोबारा से चाहिए। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड का मीनिंग होता है दखल देना। कहता मैं उसकी बातों में, जो उसके दिमाग में चल रहा है, कहता उसमें क्या नहीं दूंगा, कोई दखल नहीं दूंगा। आई कौन कह रहा है, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, पोइट को। पोइट कहता है कि मैं उसकी जो भी एक्टिविटी है, जो भी उसके दिमाग में चला हुआ है, उसमें क्या नहीं करूँगा, कोई भी दखल अंदाजी नहीं करूँगा। ए डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, कहता है क्योंकि उसके लिए मैं यदि उसको ये जाके बोलूँ कि बच्चे पैसे से दूसरी बॉल ले लेना, या फिर अनदर बॉल, और क्या बोलूँ उसको मैं, अनदर बॉल में कोई दूसरी बॉल ले लेना, उसके लिए वो क्या है, सारी चीज़ें बच्चों क्या है, वर्थलेस का मीनिंग क्या होता है, वर्थलेस का मीनिंग होता है बेकार। वो उसके लिए सारी चीज़ें क्या हैं बच्चों, बेकार है। ना तो उसको पैसे चाहिए, ना ही उसको क्या चाहिए, दूसरी बॉल, उसको सिर्फ क्या चाहिए, वही बॉल चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इससे आगे शुरू करते हैं बच्चों।